नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण नमो नमः। गोविंद नमो नमः। अपने जन्म जन्म के अविनाशी साथी को स्मरण करके उसमें नित्य निरंतर अपना चित्त रमाते भगवत प्रेमी जिज्ञासु वृत्त भगवान श्री कृष्ण की इस मधुर मधुर अमृत भरी बांसुरी की दिव्य ब्रह्मानंद स्वरूपनी रसधार का बड़े प्रेम के साथ हम सब मिलकर के रसास्वादन करते हुए एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और ये अनुभूति सूरज चांद सितारों की सीमाओं से बाहर पंच भौतिक तत्वों की सीमा से परे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के आवरण को हटा करके इसके झुरमुट में छिपे हुए अपने ब्रह्म आनंद की झलक अपने आप को प्राप्त कराते हुए निरंतर इस आनंद का रसास्वादन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसको आधार बना करके समस्त व्रतों की सीमाओं से बाहर निकल करके जितने भी प्रकार के यज्ञ करे गए हैं सबके सब यज्ञों की पूर्ण आहुति इस ब्रह्म में हो जाती है। जहां जाकर के केवल आप अकेले विराजमान हो जाते हैं, जहां कोई विक्षेप नहीं है, जहां कोई आवरण नहीं है, जहां पर कोई मैल नहीं है, श्रवण मनन निध्यासन की भी सीमाओं को पार करने के बाद अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमान होकर के नित्य आनंद का रसास्वादन करके जो आह्लादित जीवन है, जो मंगलमय जीवन है, जो दिव्य विशिष्ट अलौकिक जीवन है, मेरे मित्रों वो भगवत प्रसाद है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बांसुरी का वादन श्रवण करने से उस प्रसाद की प्राप्ति होती है।
और उसमें डूब करके सब कुछ को भूला जाता है। संसार में से कुछ भी स्मरण नहीं रहता है। न ये पंचभूतात्मक जगत रहता है, न पंचभूतात्मक जगत के पदार्थ रहते हैं, न पंचभूतों से बने हुए शरीर रहते हैं, क्योंकि ये सब कल्पना है, ये सब खेल है। और आप खेल से बाहर निकल कर अपने आप में अपने आप का आनंद लेते हुए जीवन मुक्ति की अवस्था में विचरण कर रहे हैं, जहां संसार का मिथ्यात्व निश्चित करने के बाद सब में एक परमात्मा की उपलब्धि आपको हो रही है। यही है उस बांसुरी के स्वर से प्रवाहित रस। जब सब कुछ ब्रह्म हो जाता है, रसो वही ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? कहते रस ही तो ब्रह्म है। जितनी साधनाएं हैं वो सब की सब रस प्राप्ति के लिए है। साधनाओं का प्रयोजन केवल यही है कि रस स्वरूप परमात्मा के साथ ताल जुड़ करके उस रस स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि चराचर जगत में हो जाए और उसकी उपलब्धि होकर ये चराचर जगत लय को प्राप्त हो जाए। चराचर जगत नाम की कोई चीज रहे ही नहीं, बस केवल और केवल एक ब्रह्म की पूर्ण दृष्टि को गोचर हो। और मेरे मित्रों, जब चराचर जगत में केवल ब्रह्म अवलोकित होता है, यही जीवन मुक्ति का आनंद कहलाता है। और जब व्यवहार में जीव कभी कभी जाता भी है तो उस समय भी वो अपने स्वरूपानंद को प्राप्त करने में अपने आप को निरंतर झोंके रखता है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। तुम देखे बिन कल न परत है, तुम देखे बिन कल न परत है, रोए रोए अखियाँ राती, तुम देखे बिन कल न परत है, रोए रोए अखियाँ राती, सूनी रैन जिया घबराए। परमात्मा के बिना रैन सूनी है। जब अपनी स्थिति ब्रह्म में नहीं है तो सोनी रैन है। ऐसी सोनी निरस रैन का क्या लाभ है, क्या लेना है ऐसी रैन से, जो रैन तेरे दीदार से रहित हो, जिस रैन में तेरा दीदार ना होता हो, जिस रैन में बस तू और मैं मिल करके एक ना होते हो,
ऐसी सोनी सोनी रैन, रस रहित रैन मुझे नहीं चाहिए। सोनी रैन जिया घबराई, सोनी रैन जिया घबराई, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। सोनी रैन जिया घबराई, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। चंदा जाएगा सूरज जाएगा, ये सूरज चांद सितारे तो इस जीवन की यात्रा में आने वाले हैं और जाने वाले हैं। ये जो भी कुछ जीवन में आता है वो सूर्य बन करके आए या चंद्रमा बन करके आए, वो अनुकूल बन करके आए या प्रतिकूल बन करके आए, ये सब के सब एक दिन चले जाने वाले हैं। इनमें से कुछ भी रहने वाला नहीं है। सूरज, चांद, सितारे, ये धरती, ये समुंदर, ये तपती हुई अग्नि, ये बहती हुई वायु और ये निर्मल निर्मल आकाश, कहते हैं सब के सब विदा हो जाने वाले हैं। सब के सब अपनी बोली बोल करके पंछी उड़ जाने वाले हैं। इनमें से कोई भी साथ निभाने वाला नहीं है। पति और पत्नी सदा एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते। माता पिता और बच्चे एक दूसरे का सदा साथ नहीं निभा सकते। गुरु और शिष्य एक दूसरे का साथ नहीं निभा सकते। जैसे विद्या परिपूर्ण होती है, शिष्य रूपी पंछी उड़ जाता है पेड़ के ऊपर से, धीरे धीरे करके गुरु का विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है, नए संसार में रम जाता है, बस जाता है। लेकिन इन सब के जाते हुए, इस सारे संसार के लय होते हुए एक सच्चा साथी जो मेरा है, जो मेरा परमात्मा है, वो कहता है कि मैं तेरा सच्चा साथी हूँ। मैं तुझे कभी छोड़ करके जाता नहीं हूँ। भले ही तू मेरी उपस्थिति को भूल जाए, भले ही तुझे याद ना रहे कि मैं सदा तेरे साथ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलता हूँ। मैं सदा तुझे अपने गोद में बैठा करके रखता हूँ और अपनी गोद में बैठा करके मैं तेरे शीश पर अपना वरदहस्त रख करके सदा तुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और मेरे इस आशीर्वाद के सहारे तेरे जीवन की यात्रा सुगम होती चली जाती है, सुखद होती चली जाती है, आनंदमय होती चली जाती है। यही परमात्मा की विशेषता है कि सब कुछ के जाने पर भी ये परमात्मा कहीं जाता नहीं है। ये सब स्थान पर, सब काल में सभी को सदा ही उपलब्ध रहता है। यदि जाने वाला जाए,
मुझे जाने वाले से क्या लेना देना। चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगी धरनी आकाशी, सूरज जाएगा, चंदा जाएगा, जाएगी धरनी आकाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रहे अविनाशी, पवन पानी दोनों जाएंगे, एक रहे अविनाशी, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम नहीं बिसर दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ, तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म। बजरंग चोला पहन सखी, मैं रमवा जाती, बजरंग चोला पहन सखी, मैं रमवा जाती। सब इस बजरंग चोले को पहन करके इसके जोरोमुट में रमे हुए हैं, भूल गए हैं। जैसे जब वृक्ष पूरे यौवन पर होता है, पत्तों से आच्छादित होता है, तो पत्ते जिन टहनियों पर लगे हुए हैं उन टहनियों को ही ढक लेते हैं, उन डालों को ही ढक देते हैं, और वृक्ष पर केवल पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं। ये पत्ते विषयों के रस से जीवन पा रहे हैं और बड़े सुंदर, बड़े लुभावने लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर आसक्त हुआ, इनमें मोहित हुआ ये जीवात्मा वृक्ष की वास्तविकता को भूल जाता है, जोरमुट में छिपे हुए वृक्ष को भूल जाता है। केवल ये पंचभूतात्मक शरीर दिखाई देता है, 5 रंग के पत्ते दिखाई देते हैं, ये आंखें, ये कान, ये नासिका, ये मुंह, ये सिर, ये त्वचा, ये बाल, ये सब के सब दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे छुपा हुआ, इनके अंदर बैठा हुआ जो है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो दिखने वाली वस्तु है ही नहीं। इनके अंदर बैठ करके वो इनको शक्ति दे रहा है, इनके अंदर बैठ करके वो इनको संचालित कर रहा है। मेरे मित्रों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के इस चोले को पहन करके, इन वस्त्रों को पहन करके ये जीवात्मा छिप गया। ये जीवात्मा का जो स्थूल रूप है यही दिखाई देता है,
ये स्थूल सूक्ष्म कारण से परे जो चैतन्यता है वो दिखाई नहीं देती, जड़ता दिखती है, और उस जड़ता को, दिखने वाली जड़ता को अपना आपा मान करके, अपनी वास्तविकता मान करके, अपना सब कुछ मान करके ये झुरमुट में स्वयं छिपा हुआ बैठा रहता है। अरे जरा झरोकों से अंदर जाकर के देख, रंग चोला पहन सखी, मैं झुरमुट रमवा जाती, रंग चोला पहन सखी, मैं झुरमुट रमवा जाती, झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए। इसी झुरमुट में, इन्हीं शरीरों के पीछे छिपा हुआ इन आवरणों को हटा करके जब मैं देखता हूँ, इस आसक्ति ममता से बाहर निकल करके जब मैं देखता हूँ, इस परिवार की सीमाओं से बाहर निकल करके जब मैं अपने आप में आता हूँ, इस धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की सीमाओं से बाहर निकल करके इन सब आवरणों को हटा करके जब मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर ही सब कुछ बैठा हुआ है। मुझे अपने अंदर ही वो सबको मोहित करने वाला मदन मोहन दृष्टि गोचर होता है। झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए, झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए, खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। और इस झुरमुट में, इस झुरमुट को हटा करके जब मुझे मोहन मिला, मेरा प्रियतम मिला, मेरा परमात्मा मिला, मेरा स्वरूप मिला, जड़ता हट करके जब मैं उस चैतन्यता को अपने सन्मुख पाता हूँ, जब मैं उस आनंद को अपने सन्मुख देखता हूँ, अपने में देखता हूँ उस सत्य स्वरूपता, तो कहते हैं बस फिर तो कहते हैं समस्त भेद भ्रांतियां हट जाती, और समस्त भेद भ्रांतियां हट करके मैं अपने मोहन, मैं अपने स्वरूप परमात्मा से मिल करके एक हो जाता हूँ। फिर द्वैत का नाम नहीं रहता है। खोल मिली तन गाती, कहते हैं सब आवरणों को, सारे बंधनों को आज खोल दिया गया है, सब पर्दों को आज बंधन से मुक्त कर दिया गया, हटा दिए गए आज सारे पर्दे, और पर्दों के हटने पर ही मुझे अपने आप में, अपनी आत्मा की परमात्मा रूप से अनुभूति हुई है। मैं आत्मा अपने प्रियतम मोहन परमात्मा से मिल करके बस आज तो जी भर करके मिल रहे, ऐसा आलिंगन किया है अपने परमात्मा का कि बस ऐसे चिपक गई हूँ, ऐसे चिपक गई हूँ कि बस अब छुड़ाए नहीं छूट सकती, क्योंकि अब तो मैं एक रूप हो गई हूँ। अब मेरे और परमात्मा के बीच का भेद मिट गया है। मैं
मिश्री की डली बन करके दूध के साथ एक रूप होकर के दूध बन गई, और मेरे प्रेम से, मेरी श्रद्धा से, मेरी आस्था निष्ठा के कारण से दोनों का जब मिलन हुआ है तो एक अद्भुत मिठास का अनुभव होता है। समस्त कड़वाहट समाप्त हो गई। अब सारे जीवन में केवल मिठास है, सारे जीवन में केवल परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त अब और कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए कहते हैं कि बस जोर मोटे में मोहे मोहन मिलेगा, जोर मोटे में मोहे मोहन मिलेगा, खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ। और जब इस प्रियतम से मेरा मिलन हो गया है तो बिसरने की बात कहाँ है, अब भूलने की बात कहाँ है। अब तो सदा उपलब्धता है, सदा आनंद के रस का पान है। अब सांसारिक विषयों की चाहत नहीं रह गई। अब संसार के 5 विषयों की सीमा से मैं बाहर निकल गई हूँ। सब स्पर्श रूप रस गंध, इन सब सीमाओं को लांघ करके अब तो मैं प्रेमामृत का पान कर रहा हूं। कहते दुनिया इस विषयों का सेवन करे सो करे, मुझे क्या। अरे जब मुझे अमृत मिल गया है तो मैं विष का सेवन क्यों करूं। मैं तो अमृत को पाकर के बस आनंद मग्न हो गई। और सखी मद पी पी माती, और सखी मद पी पी माती, और सखी मद पी पी माती, मैं भी पिए माती। मुझे अब संसार के इन विषयों का कोई मद नहीं रह गया। मेरे लिए ये सब अमृत हो गया है। अब मैं इनको क्यों पीऊं भला। अरे मैंने तो उस रस का पान कर लिया है, अब मैंने तो उसको प्राप्त कर लिया, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर किसी और विषय की चाहत ही नहीं रह गई। ऐसा रस मिला है, ऐसे आनंद के समुद्र में डूबी हूं कि बस हर समय मदमस्त हूं, हर समय अपने प्रियतम से मिली हुई हूं, हर समय अपने प्रियतम के साथ एक रूप होकर के उसके साथ आनंद ले रही हूं। मैं आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलकर के उस परमात्मा के आनंद रस का निरंतर पान कर रही हूं। वो प्रेम का अथाह सागर, उस प्रेम के अथाह सागर से अथाह अनंत असीम अपार आनंद मिल रहा है। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भटी को मैं मद पी पिया, प्रेम भटी को
मैं मद पी पी छकी फिरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। प्रेम भट्टी को मैं मद पी पी छकी फिरूं दिन राती। मैं प्यासी नहीं हूँ, मैं व्याकुल व्याकुल नहीं हूँ। अब तो परमात्मा मेरे साथ है, मेरा प्रीतम मेरे साथ है, उसका आनंद मेरे साथ है। इसलिए अब इस प्रेमामृत का पान करके मैं सदा छकी फिर रही हूँ, इस आनंद में मग्न हूँ। ये प्रेम की रसधार निरंतर बह रही है, अनंत रसधार है ये प्रेम की बहती हुई रसधार राधिका स्वरूप नहीं है। राधा और कृष्ण दो नहीं, एक ही है। एक आत्मा है, एक परमात्मा है। राधा मेरी आत्मा है, कृष्ण मेरा परमात्मा है। और जब ये आत्मा इस परमात्मा के साथ एक रूप हो जाती है तो राधा कृष्ण दोनों मिलकर के एक परमात्मा हो जाते हैं। ये जीव और परमात्मा मिलकर के एक ब्रह्म हो जाते हैं। द्वैत का भ्रम मिट जाता है, द्वैत का भय समाप्त हो जाता है, दूसरा कोई रहता नहीं है। केवल एक परमात्मा मात्र जब शेष रह जाता है तो अब किसका है, किससे है, कौन भयभीत करने वाला और कौन भयभीत होने वाला। जब दो रहे ही नहीं, दो की कल्पना ही समाप्त हो गई। अब तो बस मिले हुए मोहन के साथ एक रूप हो। अब तो उस अथाह आनंद को प्राप्त करके छकी फिरूं दिन राती, छकी फिर रही हूँ दिन रात 24 घंटे। हर समय परमात्मा मेरे साथ है, हर समय मेरा प्रीतम मेरे साथ है। एक क्षण के लिए मेरे प्रीतम का बिछोह नहीं है। मेरा प्रीतम जिसमें मैं रम गई हूँ, जिसमें मैं बस गई हूँ। अब मैं अपने प्रीतम में बस गई हूँ, अब बिछोह कैसा। जब मैं और प्रियतम दोनों मिलकर के एक हो गए हैं, फिर कैसा बिछोह। बिछोह तो द्वैत में होता है, जब मेरा प्रियतम मुझसे अलग होता है और मेरा प्रियतम मेरे से दूर बैठा होता है, तब होता है बिछोह। और तब तो भाई लिख लिख करके पाती भेजते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तड़पते हुए पुकारते हैं। आकुलता व्याकुलता होती है जब मेरा प्रियतम मुझसे दूर होता है। काऊ के पिया परदेस बसत है, काऊ के पिया परदेस बसत है, वो लिख लिख भेजे पाती। रोज अपनी साधनाओं की पाती लिख लिख करके ये साधक भेज रहे हैं।
कब रे मिलोगे सांवरिया? अरे सांवरिया, तू मेरे से दूर क्यों है? कब मिलेगा? मैं रोज मंदिर में आकर के तेरे आगे दीप जलाती हूँ, तेरे से प्रार्थना करती हूँ, लेकिन तू आके नहीं दे। रोज पाती भेजी जा रही, रोज निवेदन किया जा रहा है, निवेदन की पाती है, रोज प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना की पाती है, रोज पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। कहते हैं प्रियतम मेरे, कब तक दूर रहेगा? तो आजा रे आजा, मोहन मेरे अब तो आजा। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, अब तो आजा ओ मेरे प्रियतम, अब तो आ जाओ मेरे प्रियतम, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, ये दास करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे प्रियतम आ जाओ एक बार, हे मधुसूदन आ जाओ एक बार, हे बांके बिहारी तुम आओ एक बार, हे रास बिहारी तुम आओ मेरे पास, मैं कब से तड़प रही, मेरी अर्जी बारंबार, मैं कब से तड़प रही, मेरी अर्जी बारंबार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। प्रभु आओ मेरे प्रभु, बार बार पाती लिखी जा रही है, बार बार प्रार्थनाएं की जा रही है। काऊ की पिया परदेस बसत है, काऊ के पिया परदेस बसत है, काऊ के पिया परदेस बसत है, वो लिख लिख भेज पाती, मेरे पिया मेरे ही में बसते हैं। अरे मैंने तो देख लिया है, मेरा प्रियतम मेरे हृदय में बैठा हुआ है, मेरे हृदय में बैठ करके मेरे साथ खेल रहा है, मेरे हृदय में मेरे प्रियतम का मेरे से मिलन हो रहा है। मेरे प्रियतम मेरे ही में बसते हैं, मेरे पिया मेरे ही में बसते हैं,
मेरे मधुसूदन मेरे हिय में बसत है, मेरी बनवारी मेरे हिय में बसत है। मेरे ब्रह्म मेरे हिय में बसत है। मेरे प्रियतम, जिस भी रूप में आप मान रहे हैं, चाहे सगुण रूप में चाहे निर्गुण रूप में, वो मेरे हृदय में ही बैठा हुआ है। ब्रह्म रूप में भी वो सदा मेरे हृदय में विराजमान है, और सगुण साकार रूप में भी हृदय में ही विराजमान है। कहते मुझे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो वहीं पर अपने प्रियतम के दीदार कर लेती हूँ। पर्दा हटाया और दीदार किया, मुझे दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। मैं तो ऐसी पी है ये साकी कि मुझे दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। मेरे पिया मेरे हिय में बसत है, मेरे पिया मेरे हिय में बसत है, नहीं कहीं आती जाती। मेरे पिया मेरे हिय में बसत है, नहीं कहीं आती जाती। मेरे जन्म जन्म के साथी, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती। मेरे जन्म जन्म के साथी, सुरति निरति का दिवला सजो, सुरति निरति का दिवला सजो। मन सा की कर लो बाती। कैसा दिव्य दीपक है, और इस दीपक ने मन की बाती लगा दी है, और ये बाती जल जल करके प्रकाश देती है। जब इसमें मैं वो दिव्य घृत चढ़ा देती हूँ, दिव्य घृत बन करके तेल भर करके जब इस बाती को जलाती हूँ, ये मन की बाती जब जल जाती है ना, तो सारे हृदय को प्रकाशित कर देती है। सारी यात्रा आपकी ज्योतिर्मय हो जाती है। संपूर्ण यात्रा में आप आनंद से संयुक्त हो जाते हैं। सुरति निरति का दिवला सजो, मन साकी कर लो बाती। सुरति निरति का दिवला सजो, मन साकी कर लो बाती। अगम घानी से तेल चढ़ाऊं, अगम घानी से तेल चढ़ाऊं। बाल रही दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। कहते हैं फिर ये ज्ञान का दीपक, ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नो
जुगपति ज्ञान दीपित, ये ज्ञान का दीपक ऐसा प्रज्वलित होता है कि बस दिन रात जलता, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल मुझको दीदार से फुर्सत नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत नहीं, फिर कहीं आने जाने की बात कहाँ है, क्योंकि जब अपने में ही अपना प्रियतम मिल गया है, कहाँ जाना। जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससुर वे, जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससुर वे, जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससुर वे। कहीं ना पीहर में जाने की जरूरत है, ना ससुराल में जाने की जरूरत है। जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससुर वे, पिय सुनेह लगा। जाऊं ना पीहर वे, जाऊं ना ससुर वे, पिया सोनेह लगाती, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, चरण रहूं दिन राती, चरण रहूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम नहीं बिसर दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। मेरे प्यारे साथियों, बस रमे रहो अपने प्रियतम में, मिले रहो सदा अपने प्रियतम से, सब दीवारों को तोड़ डालो और रखो अपने पास अपने इस प्रियतम मात्र को, इस आनंद मात्र को, इस अनंत असीम अलौकिक आनंद को। रोज डूबो मेरे मित्रों इस आनंद में, पल पल छिन छिन डूबते जाओ, अपने प्रियतम के संग का आनंद लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज का ये दिव्य आनंद आप सभी को समर्पित करते हुए जय राम जी की भली बोली सच्चिदानंद भगवान